इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे गाउट। अच्छा, जो गाउट है, गाउट के केस में सिंपल यहाँ पर क्या है, आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में आपके जो यूरिक एसिड है, इसके क्रिस्टल्स आपके प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देंगे और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो जॉइंट है वहाँ पर ये क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को चलवाएंगे और जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको आर्थराइटिस नज़र आ रही होगी। सिंपल है कि यहाँ पर आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनो आर्थराइटिस है, ये आपने इसमें याद रखना है, ये आपकी मोनो आर्थराइटिस है। इसमें क्या होगा, जो आपका जॉइंट जहाँ पर ये क्रिस्टल्स पड़े होंगे वहाँ पर आपको आर्थराइटिस नज़र आ रही होगी। ये आपकी मोनो आर्थराइटिस है, कॉज बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर्स में यहाँ पर ये मेल सेक्स आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है, डायबिटीज़ या फिर ये डिस्लिपिडीमिया या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्कोहल यूज़। अच्छा, जो अल्कोहल है, अल्कोहल के केस में क्या, यहाँ पर आपके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं कम्पीट फॉर सेम एक्सक्रीशन साइट इन किडनी एज आपके यूरिक एसिड, और इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है जब ये अल्कोहल को यूज़ करेगा तो ये आपकी कम्पीट कर रहे हैं दोनों में, तो इस केस में क्या होगा, ये जो यूरिक एसिड है ये आपका सिक्रीट कम होगा। जब ये सिक्रीट कम होगा तो ये आपका जो ब्लड है उसके अंदर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको गाउट नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पर हाइपर यूरिसीमिया। जब आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड वैसे ही बड़ा होगा, यूरिसीमिया आपके पेशेंट के अंदर होगी, हाइपर यूरिसीमिया होगा, तो वो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। अच्छा, ये जो आपका हाइपर यूरिसीमिया ये आपके पेशेंट के अंदर हो कैसे सकता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्सक्रीशन कम हो सकती है यूरिक एसिड की, अंडर एक्सक्रीशन, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, अगर एक्सक्रीट कम होगा, आपकी बॉडी से कम जाएगा, तो ये आपके ब्लड के अंदर वैसे ही आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पर जो अंडर एक्सक्रीशन है ना यूरिक एसिड की, ये आपकी मोस्टली आपको नजर आती है, 90% ऑफ पेशेंट के अंदर आपको नजर आ रही होती है, और कॉज यहाँ पर दोबारा से आपकी इडियोपैथिक है, और ये पोटेंशिएटेड होगी। पेशेंट जो है उसके अंदर ये रीनल फेलियर में क्या होगा, यहाँ पर ये आपका जो पेशेंट उसकी किडनीज काम नहीं कर रही होंगी, यूरिक एसिड बाहर नहीं जाएगा, तो ये आपके इसको ना वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा होगा, पोटेंशिएट हो रही होगी। उसके बाद कैन बी एग्जर्बेटेड बाय अल्कोहल एंड सर्टेन मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है वो आपके ये यूज़ कर रहा होगा ना, ये थायराइड डायूरेटिक्स वगैरह को, तो उसमें भी क्या होगा, ये जो यूरिक एसिड है ये आपका एक्सक्रीट नहीं होगा, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको गाउट नज़र आ रहा होगा। और अल्कोहल का तो आपको पता चल गया, सिंपल ये क्या करेगी, यहाँ पर ये आपकी कम्पीट करेगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूरिक एसिड आपका एक्सक्रीट नहीं होगा, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये गाउट आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये हो गया हमारे यहाँ पे ये अंडर एक्सक्रीशन। इसके बाद बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन की। ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, इसमें यहाँ पर आपके 10% ऑफ पेशेंट्स में आपको नज़र आती है, और यहाँ पर ये आपका लीश-निहान सिंड्रोम, इसके बाद ये पीआरपीपी एक्सेस, इसके बाद ये इंक्रीज सेल टर्नओवर। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या फिर पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये वॉन गरकिस डिजीज़। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना लीश-निहान सिंड्रोम, इसमें सिंपल क्या, आपके जो बच्चे होते हैं ना उसके अंदर ये सिंड्रोम होता है। बाकी आपने अभी के लिए कुछ और याद नहीं रखना, आपने सिंपल इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट है ये आपका होगा मेल, और उसके बाद जो पेशेंट है इसके अंदर यहाँ पर एक तो हो गया यहाँ पर ये मेल, और दूसरा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको मोटर सिम्टम्स नज़र आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो गाउट है ना ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ साथ आपका जो पेशेंट होता है ना यहाँ पर ये लीशनियान सिंड्रोम वाला, इसके अंदर आपको ये सेल्फ म्यूटिलेशन जो है ना ये भी आपको नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये कोई भी मतलब ट्यूमर वगैरह होगा, आप उसको ये मेडिकेशन वगैरह दे रहे होंगे, तो जो ट्यूमर के सेल्स हैं ये आपके डाई करेंगे, ये आपके वहाँ पे ना ये टूट रहे होंगे, तो उसमें से भी क्या होगा, यहाँ पर ये आपका जो यूरिक एसिड है ना ये आपका प्रोड्यूस होगा। आपको पता है जो सेल्स हैं उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में से यहाँ से आपके निकलेंगे प्यूरिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं इसकी मेटाबोलाइजेशन से आपके बनती है यहाँ पर ये यूरिक एसिड। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी ट्यूमर होगा तो यहाँ पर ये जो डीएनए इसकी लाइसिस होगी, और उससे भी क्या होगा, यहाँ पर आपकी ये प्यूरिन्स बनेंगी, और उससे भी क्या होगा, यहाँ पर जो यूरिक एसिड है ये आपका इंक्रीज हो रहा होगा। तो जो पेशेंट होगा जिसके अंदर यहाँ पर ये इंक्रीज सेल टर्नओवर, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये जो है ना आपकी यहाँ पर ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा, तो वहाँ पर भी जो पेशेंट उसके अंदर ये यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये वॉन गरकिस डिजीज़, और ये सिंपल क्या, यहाँ पर आपकी ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, और इसमें भी क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर आपको हाइपर यूरिसीमिया नज़र आ रहा होता है, और जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको गाउट नज़र आ रहा होगा। और इस केस में आपको ये मैंने पहले से करवा रखी है, अभी के लिए सिंपल आप ये याद रख लें कि जो वॉन गरकिस डिजीज़ है इसमें आपका जो होता है ना ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये आपका डेफिशिएंट होता है। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आपने ये जो गाउट है ना इसको आपने डायग्नोज करना है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर पेशेंट को ये पेन वगैरह हो रही होगी, आप वहाँ से फ्लूइड जो है ना उसको आप निकाल के उसको एग्जामिन करेंगे। आप यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये आर्थ्रोसेंटेसिस करेंगे, मतलब जो आपका होगा ना ये आपका जो जॉइंट है वहाँ से आप फ्लूइड को निकालेंगे, और वहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर ये क्रिस्टल्स। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर
अंदर होगी ये गाउट, तो इसके केस में यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं दे आर नीडल शेप्ड, और उसके बाद ये आपके होंगे नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंट। इसमें क्या होगा, जब आप ये जो पेशेंट है ना उसके जो क्रिस्टल्स होंगे, इसके ऊपर जब आप ये पोलराइज लाइट को डालेंगे तो यहाँ पर आपको दो कलर्स नजर आएंगे, एक यहाँ पर येलो और दूसरे यहाँ पर ब्लू। अब इसमें आपने सिंपल याद रखना है, जो येलो है, येलो के अंदर दो एल हैं, तो यहाँ पर ये आपकी जब ये लाइट होगी ना पैरेलल पैरेलल टू द क्रिस्टल, तो यहाँ पर आपको येलो कलर नजर आएगा, और जब ये लाइट जो है ये आपकी परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो यूरिक एसिड का लेवल है ना, सीरम यूरिक एसिड लेवल, दैट कैन बी नॉर्मल ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सिम्टम्स में क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो यूरिक एसिड वगैरह जहाँ पर आपके ये प्रेस्टेट कर रहा होगा, वहाँ पर पेशेंट को पेन होगी, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो वो जो जॉइंट है ये आपका रेड होगा और यहाँ पर ये पेनफुल होगा, स्वोलन होगा, रेड होगा, उसके बाद यहाँ पर ये पेनफुल होगा, और यहाँ पर जो जॉइंट है, जॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एसिमेट्रिक होगी, यहाँ पर एसिमेट्रिक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगी, ये आपके स्वोलन, रेड और पेनफुल होंगे। और यहाँ पर ये क्लासिकली आपको क्या बताता है, यहाँ पर ये पेनफुल मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, जो आपके होता है ना, ये जो आपका थंब होता है ना आपके फुट का, उसका जो जॉइंट होता है ना, यहाँ पर ये आपका टार्सल और यहाँ पर ये मेटाटार्सल, इन दोनों के दरमियान में ये जो जॉइंट होता है हमारे यहाँ पर ये मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ ये आपके बिग टो, ये क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेम्ड होता है, यहाँ पर पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रही होती है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट का थंब होगा वहाँ पर पेशेंट को ये इन्फ्लेमेशन चल रही होगी, तो वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये पेन हो रही होगी, तो यहाँ पर ये पेनफुल होगा आपका मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो, और इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पोटोगरा। जो पेशेंट का थंब होगा, थंब वाली साइड पे वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन चली होगी, थंब पे उसको पेन हो रही होगी, तो ये आपने इसमें याद रखना है, ये क्लासिक इसकी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये टॉफस फॉर्मेशन वगैरह आपको नजर आ सकती हैं, टॉफस फॉर्मेशन ऑन ओपन ऑन एक्सटर्नल एयर, उसके बाद यहाँ पर ये ओलेक्रनन बर्सा, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये जो अकाइलीज टेंडन है ना, वहाँ पर ये आपकी जो है ना ये टोफाई जो है ये आपके बन रहे होंगे, और ये यहाँ पर ना ये आपको ये एक ना मतलब टोफाई बना के इन्होंने दिखाया हुआ है, और इस केस में जो सिंपल आपके जो जॉइंट्स होंगे ना ये आपके वहाँ पर ना ये इन्फ्लेम्ड होंगे। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है जब ये प्यूरिन्स को ज़्यादा खाएगा, लार्ज मील्स विद फूड रिच इन प्यूरिन्स, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये प्यूरिन्स जाएंगे बॉडी के अंदर, और वहाँ से क्या होगा, यूरिक एसिड आपका प्रोड्यूस होगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्यूट अटैक्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो सिंपल यहाँ पर ये एक्यूट अटैक्स टर्न टू अकर आफ्टर अ लार्ज मील विद फूड रिच इन प्यूरिन्स। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है ये रेड मीट्स खा रहा है या फिर सी फूड वगैरह खा रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्यूरिन्स है ये उसकी बॉडी में जाएंगी, और वहाँ से क्या होगा, यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको जो है ना ये एक्यूट अटैक नजर आ रहा होगा गाउट का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये ट्रॉमा करवा सकता है, सर्जरी करवा सकती है, डिहाइड्रेशन करवा सकती है, डायूरेसिस करवा सकती है, यहाँ पर ये आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये अल्कोहल कंजम्पशन करवा सकती है। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये पहले से बता रखा है, आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये डिहाइड्रेशन होगी तो यहाँ से क्या होगा, ये आपके एक्सक्रीट नहीं होगा, यूरिन नहीं बनेगा, उसके अंदर ये एक्सक्रीट नहीं होगा, तो पेशेंट के अंदर आपको ये गाउट नजर आ रहा होगा। डायूरेसिस में क्या, यहाँ पर आपके जो डायूरेटिक्स होंगे, आपके थायराइड डायूरेटिक्स वगैरह, वो भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी जो है ना ये गाउट वगैरह करवा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अल्कोहल मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ पर ये जो बियर है ना, बियर आपकी ज़्यादा करवाती है एज़ कम्पेयर टू स्पिरिट्स, और इसमें यहाँ पर जो आपके होते हैं ना ये मेटाबोलाइट्स कम्पीट फॉर सेम एक्सक्रीशन साइट इन किडनी एज यूरिक एसिड, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो यूरिक एसिड है इसकी आपकी जो है ना ये एक्सक्रीशन कम होगी, और ये आपका जो ब्लड है उसके अंदर यहाँ पर आपके ना ये बिल्डअप करना शुरू कर देगी। सिम्टम्स हो गए पेशेंट के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये आप जब ये देखेंगे यहाँ पर आपके ये आपके एक्यूट अटैक्स, तो इसमें आप जो पेशेंट उसको ये एनसेड्स वगैरह दे रहे होंगे, इंडोमेथासिन वगैरह, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर यहाँ पर ये कोल्चिसिन दे रहे होंगे। इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपने क्रोनिकली इसको ट्रीट करना है, तो यहाँ पर आप ये प्रिवेंट कर रहे होंगे, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करने से आप वहाँ पर ये बचा रहे होंगे, और यहाँ पर आप पेशेंट को देंगे यहाँ पर ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एलोपिरिनॉल या फिर हमारे यहाँ पर ये फेबुक्सोस्टैट ड्रग्स मैं ना आपको बाद में अभी यहाँ पर करवा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये आपके कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज़, और इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसको ये गाउट के सिम्टम्स नजर आ रहे होंगे, फॉर्मरली कॉल्ड एज ये सूडो गाउट, और इसको हम सूडो गाउट इसलिए कहते हैं, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूरिक एसिड के आपके जो है ना ये क्रिस्टल्स नहीं होते, यहाँ पर आपका जो होता है ना ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ये आपका डेपोजिट हो रहा होता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स विद इन जॉइंट स्पेस, आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर ये आपकी जो है ना ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट इसके क्रिस्टल्स आपके डेपोजिट होंगे, और ये आपके जो है पेशेंट्स होते हैं ना यहाँ पर ये मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज वहाँ पर आपको नजर आ रहे होते हैं, और इस केस में यहाँ पर जो पेशेंट है आपके बोथ जो सेक्सेस हैं ये आपके अफेक्ट हो रही होंगी, मेल और जो फीमेल है दोनों आपके इस केस में जो है ना ये इक्वल होंगे। ऊपर हमने जो देखा था हमारे यहाँ पे ये गाउट में क्या था, यहाँ पर जो मेल्स हैं ये आपके ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, इस केस में क्या यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों आपके अफेक्ट हो रहे हैं इक्वली। इसके बाद यहाँ पर जो कॉज है ये आपकी इडियोपैथिक है, और उसके बाद यहाँ पर ये समटाइम एसोसिएटेड विद आवर ये हीमोक्रोमेटोसिस या फिर यहाँ
यहाँ पर ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या फिर यहाँ पर ये जॉइंट ट्रॉमा। तो ये सिंपल आपने इसमें याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से पेन एंड स्वेलिंग होगी विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सूडो गाउट आपको नजर आएंगे एंड और ये आपके क्रॉनिक डिजेनरेशन, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये सूडो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ सकती है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट इज द नी। और ऊपर हमने जो देखा था वो क्या था, यहाँ पर आपका ये पोडाग्रा, वहाँ पर क्या हो रहा था, जो आपका है ना यहाँ पर ये बिग टो, वहाँ पर आपकी जो है ना ये इन्फ्लेमेशन आपकी ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, इस केस में आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर आपका जो नी है ये आपका मोस्ट कॉमनली अफेक्ट हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये एक्सरे करवाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कार्टिलेज जो है ये इसकी कैल्सिफिकेशन नजर आएगी और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। और इसके बाद जब आप यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसका होगा ना जॉइंट, वहाँ से आप फ्लूइड को निकालेंगे तो वहाँ पर जो आपके क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल्स आर रोम्बॉइड और ये आपके वीकली पॉजिटिव बाय रेफ्रिजरेंट्स हैं। ऊपर हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंट, ये आपके क्या यहाँ पर ये आपके पॉजिटिव बाय रेफ्रिजरेंट है अंडर पोलराइज्ड लाइट। और इस केस में हमने ऊपर क्या देखा था, वहाँ पर जो आपकी पैरेलल है, पैरेलल में क्या हो रहा था, यहाँ पर आपके दो एल हैं तो ये आपकी येलो जो है वहाँ पर आपके ये कलर नजर आ रहे थे। पैरेलल जब लाइट जाएगी तो वहाँ पर आपको येलो कलर नजर आएगा। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की, तो इस केस में यहाँ पर जो पैरेलल लाइट है वहाँ पे आपको जो है ये ब्लू कलर नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा से आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो एक्यूट ट्रीटमेंट में आप ये जो पेशेंट उसको ये एनसेड्स, गोल्सिसिन और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह दे रहे होंगे। और उसके बाद जब आपने वहाँ पे ये जो डिजीज़ है इसको दोबारा होने से रोकना है तो प्रोफाइलैक्सिस में आप क्या करवाएंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोल्चिसिन दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ब्लू पीस ऑफ ये सीपीपीडी हमारे यहाँ पे ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन डिजीज़, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक तो आपको ब्लू कलर नजर आएगा व्हेन पैरेलल, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका दूसरा पी है वो उसमें क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव बाय रेफरेंस आपको नजर आएगी। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो है उसके यहाँ पर ये क्रिस्टल्स होंगे और ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सूडो गाउट करवा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये पाथवे को, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो प्यूरिन्स हैं ये आपकी कन्वर्ट होगी इनटू हाइपोजेंथीन, और हाइपोजेंथीन बाद में कन्वर्ट होगी इनटू जेंथीन, और जेंथीन से यहाँ पर आपका जो यूरिक एसिड है ये आपका बन रहा होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो हाइपोजेंथीन है और आपकी जो जेंथीन है, इन दोनों के ऊपर आपका जो जेंथीन ऑक्सीडेज है ये आके एक्ट करता है, और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइपोजेंथीन है इसको पहले कन्वर्ट करवाएगा इंटू जेंथीन, और जेंथीन को बाद में आपका जो यूरिक एसिड है उसके अंदर कन्वर्ट करवा रहा होगा, और ये आपके आपके ब्लड के अंदर जाएगी तो वहाँ से ये आपका जो है ये प्लाज्मा यूरिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आपकी जाएगी यहाँ पर आपकी जो किडनीज है वहाँ पर आपकी ये फिल्टर होगी, और फिल्टर होगी ये आपकी जो यूरिन है ना वहाँ पर आपकी एक्सक्रीट हो रही होगी। इसमें हमने देखनी है यहाँ पर आपकी ये ड्रग्स, यहाँ पर ये जो आपका एंजाइम पड़ा हुआ है, एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हमारे यहाँ पे ये एलोपिरिनोल और आपके वहाँ पे ये फेबुक्सोस्टैट, जब ये आप पेशेंट को देंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो यूरिक एसिड है ये आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डायूरेटिक्स ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसको जाके इनहिबिट करवाएंगी, या फिर आपके यहाँ पर ये लो डोज ये सैलिसाइलेट्स, आपकी जो एस्पिरिन है जब आप पेशेंट को देंगे लो डोज में तो वो क्या करवाएगी, यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जो सिक्रीशन होगी इसको वहाँ पर जाके इनहिबिट करवा रही होगी। इसके बाद जब आप वहाँ पे बात करेंगे हाई डोज की, जब आप पेशेंट जो है उसके अंदर देंगे ना ये हाई डोज ऑफ ये आपकी एस्पिरिन, तो वो क्या करवाएगी, यहाँ पर जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है इसको इनहिबिट करवाएगी। और उसके बाद दूसरी यहाँ पर ये प्रोबेनिसिड ये भी क्या करवाएगी, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगी ना दोबारा से यहाँ पर ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये आपकी जो यूरिक एसिड की होगी इसको वहाँ पर जाके इनहिबिट करवा रही होगी। जब यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये आपका जो यूरिन है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये स्क्रीट हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने देखना है दो चीज़ें, एक यहाँ पर ये लो डोज सैलिसाइलेट और दूसरी यहाँ पर ये हाई डोज सैलिसाइलेट। लो डोज क्या करवा रही है, आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर ये सिक्रीशन को इनहिबिट करवा रही है। हाई डोज क्या करवा रही है, आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है इसको इनहिबिट करवा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये स्टार्ट करेंगे ड्रग्स को। जब आप यहाँ पर बात करेंगे एक्यूट गाउट ड्रग्स की तो उसमें आप ये जो पेशेंट है उसको देंगे यहाँ पर ये एनसेड्स वगैरह, एनी एनसेड आप कोई भी एनसेड दे सकते हैं इसके अंदर। सैलिसाइलेट विद कॉशन, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मे डिक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन पार्टिकुलरली एट लो डोज। आपको यहाँ पर ये पता चल गया आपके एनसेड्स वगैरह आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे पेशेंट के अंदर, ये निम्सोलाइड वगैरह होगी या फिर आपके वहाँ पर जो है इंडोमेथासिन वगैरह जो है ना ये आप पेशेंट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये आप पेशेंट को दे सकते हैं यहाँ पर ये ओरल या फिर आपके वहाँ पर ये इंट्रा आर्टिकुलर या फिर ये पारेंट्रल आप पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कोल्चिसिन, और ये क्या करवाएगी, आपकी जो ट्यूबिलिन है उसके साथ जाके बाइंड करेगी और स्टेबलाइज करवाएगी। बाइंड्स एंड स्टेबलाइजेज ट्यूबिलिन टू इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन इंपेयरिंग ये न्यूट्रोफिल क्यूमोटैक्सिस एंड डीग्रैनुलेशन। ये आप पेशेंट के अंदर एक्यूटली भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्यूट एंड ये प्रोफाइलैक्टिक वैल्यू।
इसके बाद यहाँ पर ये एडवर्स इफेक्ट्स में यहाँ पर ये जीआई अपसेट्स आपको नज़र आ सकती हैं, न्यूरोमायोपैथिक एडवर्स इफेक्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं, पेशेंट के अंदर ये माइलोसप्रेशन भी करवा सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह जो है ना ये भी करवा सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर जो है ना ये क्रोनिक आपकी गाउट ड्रग्स की। इसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये एलोपिरिनॉल, और ये क्या करेगी, एलोपिरिनॉल और जो फेबुक्सोस्टैट है, ये दोनों क्या करवाएंगी यहाँ पर जो आपकी है ना यहाँ पर ये यूरिक एसिड इसकी प्रोडक्शन को कम करवाएंगी। अब ये क्या है यहाँ पर ये आपकी सबसे पहले तो जो आपकी है ना ये एलोपिरिनॉल, ये आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, और इसमें क्या होगा यहाँ पर ये डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ ये हाइपोज़ैंथीन एंड ज़ैंथीन टू यूरेट। और उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लिम्फोमा या फिर ल्यूकीमिया होगा, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर रहे होंगे टू प्रिवेंट ये ट्यूमर लाइसिस। और इसमें क्या होता है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी ट्यूमर वगैरह होता है, आप उसको जो है ना ये कोई भी जो है ना ये कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं, तो आपका जो ट्यूमर है उसको वहाँ पे लाइसिस होती है। तो उसमें क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपरकलीमिया आपको नज़र आ रहा होता है, हाइपर फास्फेटीमिया आपको नज़र आ रहा होता है, और तीसरा यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपर यूरिसीमिया आपको नज़र आ रहा होता है। ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है। यहाँ पर जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये ट्यूमर लाइसिस होती है, तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो यूरिक एसिड है ये आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है जब उसको वहाँ पे जो है ना ये कोई भी ट्यूमर वगैरह होगा, तो वहाँ पर भी आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी एलोपिरिनॉल जो है ये आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्यूमर लाइसिस एसोसिएटेड ये यूरेट नेफ्रोपैथी होगी, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे टू प्रिवेंट यहाँ पर ये ट्यूमर लाइसिस, यहाँ पर जो आपकी हो रही है ना यहाँ पर ये नेफ्रोपैथी, आप इसको प्रिवेंट करने के लिए एलोपिरिनॉल को यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आप देंगे ना एलोपिरिनॉल, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपके जो ऑक्सीडेज मेट एंड एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं ना यहाँ पर ये आपके ज़ैंथीन के ये आपके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक्टिव मेटाबोलाइट्स। और उसके बाद यहाँ पर ये एज़ैथियोप्रिन और यहाँ पर ये 6 मेरकैप्टोप्यूरिन, ये आपने इसमें याद रखना है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आप ना ये कोई भी कीमोथेरेपी वगैरह दे रहे होते हैं ना, हमारे यहाँ पे ये एज़ैथियोप्रिन या फिर हमारे यहाँ पे ये 6 मेरकैप्टोप्यूरिन, तो उसमें जब आप पेशेंट को देंगे यहाँ पर ये एलोपिरिनॉल, तो इसकी कंसंट्रेशन ये जो ड्रग्स हैं इसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ना ये इसकी ना यहाँ पर ये इंटरेक्शन है, जब आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर अगर आपने इसका इफेक्ट को इंक्रीज़ करवाना है, तो उसमें आप ये जो पेशेंट है उसको साथ साथ ये एलोपिरिनॉल जो है ना ये भी आप साथ दे रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये फेबुक्सोस्टैट, और ये भी क्या है, यहाँ पर आपका जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है इसका वहाँ पे इनहिबिटर है, ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। और इसमें यहाँ पर ये निमोनिक बनाया हुआ है, थिंक फेबुक्सोस्टैट मेक्स ज़ैंथीन ऑक्सीडेज स्टैट। और इसमें यहाँ पर आपने सिंपल इसमें याद रखना है, ये क्या करेगी, आपका जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है इसको इनहिबिट करवाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोबेनिसिड, और ये क्या करवाएगी, यहाँ पर सिंपल जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाएगी, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके साथ साथ आपने याद रखना है जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की सिक्रीशन को भी ये आपकी जो प्रोबेनिसिड है ये आपकी इनहिबिट करवाती है। इसकी यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके साथ है, यहाँ पर ये पेनिसिलिन की। स्टार्ट में क्या था, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये पेनिसिलिन को दे रहे थे ना, तो पेनिसिलिन के इफेक्ट को इंक्रीज करवाने के लिए, पेनिसिलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाने के लिए आप यहाँ पर ये प्रोबेनिसिड जो है ना ये आप साथ दे रहे थे। तो सिंपल आपने इसमें याद रखना है कि ये आपकी जो सिक्रीशन होती है ना पेनिसिलिन की, इसको ये इनहिबिट करवाती है। और उसके बाद ये जो प्रोबेनिसिड है कैन प्रेसिपिटेट यूरिक एसिड कैलिकुलाई और लीड टू सल्फर एलर्जी। सिंपल ये आपकी सल्फर ड्रग होती है, और जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको सल्फर एलर्जी जो है ना ये भी आपको वहाँ पे नजर आ सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी पैग्लोटिकेज, और ये सिंपल क्या है, यहाँ पर आपका जो यूरिक एसिड है इसको ये कन्वर्ट करवाएगी किसी भी ना यहाँ पर ये सॉल्युबल फॉर्म में, जो आपकी जो यूरिन है उसके अंदर से आपकी इजीली आपकी निकल जाएगी, और यहाँ पर आप इसको वहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं इनटू एलेंटोइन। ये क्या है, यहाँ पर ये आपका यूरिकेज है, जो आपके यूरिकेज आपको नाम ही बता रहे हैं, जो आपका यूरिक एसिड है इसकी वहाँ पे इनहिबिशन करवाएगा। रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज है कैटलाइजिंग यूरिक एसिड टू एलेंटोइन। और ये क्या है, यहाँ पर ये आपकी मोर वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है। और सिंपल इसमें से क्या होगा, यहाँ पर ये आपका वाटर सॉल्युबल है, तो जब आपको यूरिन होगा उसके अंदर से ये आपकी निकल रही होगी। सिंपल आपने इसमें याद रखना है। जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये डिक्रीज प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर ये आप एलोपिरिनॉल और ये आपके जो फेबुक्सोस्टैट है ये आप दे रहे होंगे। जब आप यहाँ पर बात करेंगे इसके वहाँ पर कन्वर्जन की किसी भी सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, तो आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैग्लोटिकेज दे रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है, जब आप यहाँ पर बात करेंगे ना प्रोबेनिसिड की, तो ये जो आपकी होगी ना यहाँ पर ये रीअब्जॉर्प्शन इसको वहाँ पे इनहिबिट करवाएगी, लेकिन साथ साथ आपकी जो होगी ना यहाँ पर पेनिसिलिन उसकी सिक्रीशन को भी आपकी इनहिबिट करवाएगी। तो जो पेनिसिलिन है इसका लेवल आपका वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब आप ये जो प्रोबेनिसिड है ना जब ये पेशेंट को साथ देंगे, तो पेनिसिलिन जो है आपकी सिक्रीट नहीं होगी, तो पेनिसिलिन का जो इफेक्ट होगा, जो आपके पेनिसिलिन का लेवल होगा, कंसंट्रेशन जो होगी ये आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज होगी। इसके बाद आपने इसमें याद रखना है यहाँ पर ये एलोपिरिनॉल, और इसमें यहाँ पर ये एज़ैथियोप्राइन, और आपके यहाँ पर ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन, ये भी आपकी जो है जब पेशेंट को देंगे ना यहाँ पर ये एलोपिरिनॉल, तो इनकी कंसंट्रेशन आपको वहाँ पे इंक्रीज नजर आएगी। और बाकी आपको यहाँ पर सिंपल पता है, जब आप यहाँ पर बात करेंगे एलोपिरिनॉल की, तो ये क्या करवाएगी, यहाँ पर ये इनहिबिट करवाएगी एंजाइम को। फेबुक्सोस्टैट की बात करेंगे तो ये भी इनहिबिट करवाएगी। इसके बाद जब आप यहाँ पर बात करेंगे आपकी यूरिक एसिड की कन्वर्जन इनटू सॉल्युबल फॉर्म, तो ये आपकी कौन करवाएगी, यहाँ पर ये पैग्लोटिकेज।
और ये सिंपल क्या है, यहाँ पर ये आपका यूरिकेज जो है ना, ये आपका एक एंजाइम है, रिकम्बिनेंट यूरिकेज है, और ये आपकी जो यूरिक एसिड है इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू एलेंटोइन, और ये प्रोबेनिसिड आपको मैंने यहाँ पर बता दी। इसके बाद यहाँ पर ये आप अच्छा, यहाँ पर आपने देखना है, जब आप बात करेंगे क्रोनिकली की तो आप ये वाले ड्रग्स यूज़ कर रहे होंगे, और जब आप यहाँ पर बात करेंगे एक्यूट ड्रग्स की तो आप यहाँ पर ये एनसेड्स और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और यहाँ पर ये आपकी जो कोल्चिसिन है ना, इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।